बाबा सिद्दीकी को मारने की प्लानिंग 20-22 साल के लड़के ने की। 1 महीने से देख रहे थे कि कहां आ जा रहे थे बाबा सिद्दीकी। बाबा सिद्दीकी के कत्ल के मामले में जो गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई, उसके बारे में आप सुनोगे तो आप हैरान रह जाओगे, क्योंकि 4 बंदों का नाम इस केस में आया है जिन्होंने इस केस में आकर बाबा सिद्दीकी को मारने का प्रयत्न किया था, जिसमें से 2 शूटर जो मेन थे जिन्होंने गोली चलाई थी वो पकड़े गए हैं, लेकिन तीसरा शूटर भाग गया था। और अगर बात करें चौथे शूटर की, तो वो शूटर नहीं था, क्योंकि उसने ये सारी डायरेक्शन दी थी। वो इस केस का मास्टरमाइंड है जिसने सारा कुछ इस केस के बारे में प्लान किया हुआ था कि कैसे बाबा सिद्दीकी को पकड़ना है और मारना है। और इसी प्रकार जहां सारे देशवासी दशहरे के प्रमुख त्यौहार में बिजी थे, वहां पर दूसरी तरफ ये प्लानिंग कर रहे थे कि बाबा सिद्दीकी कब उनकी डेस्टिनेशन पर पहुंचेंगे और ये उस पर गोली चलाकर उसको मार देंगे। और इसी चीज़ की वेट कर रहे थे ये तीनों। और चौथा जो मास्टरमाइंड था वो सारा कुछ इनको डायरेक्शन दे रहा था, और जिसका नाम निकलकर सामने आया है और उसकी एज अगर आप सुनोगे तो आप हैरान रह जाओगे। जीशान नाम है जिसने इस सारे केस में मास्टरमाइंड का काम किया है। इतनी कम उम्र, अगर उसकी उम्र की बात करें तो 20-21 साल का वो लड़का है जिसने इस सारे केस को हैंडल किया, मास्टरमाइंड के तौर पर इस पर काम किया, जिसने उन शूटर्स को घर दिलाया जहां पर वो रह रहे थे और रेकी कर रहे थे, और हथियार भी प्रोवाइड इसी ने करवाए थे। अगर बात करें तो ये दोषी जो है, जो मास्टरमाइंड है, ये पंजाब का रहने वाला है और इतनी कम उम्र में इतने बड़े बड़े काम इसने किए हुए हैं। पहले ही इसके ऊपर 302 के मुकदमे चल रहे थे, उसके बाद ये जेल में भी रहकर आया है, और जेल से ही इसके लिंक लॉरेंस बिश्नोई की गैंग के साथ जुड़ जाते हैं। और 4 मंथ पहले ये जेल से बाहर आया था, और जेल से बाहर आने के बाद ये निकल गया मुंबई की तरफ। वहाँ पर पहुँच के इन्होंने प्लानिंग की बाबा सिद्दीकी को मारने की। और जो बात निकल कर सामने आई है, इस केस की जिम्मेवारी जो ली है वो लॉरेंस बिश्नोई ने ली है। उसने बताया है कि ये मर्डर उसने करवाया है, लेकिन इसके पीछे रीज़न क्या है, इसके बारे में अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। पुलिस इस पर काम कर रही है कि किस वजह से उसको मारा गया है। लेकिन इस केस के बारे में अगर बात करें तो जीशान, जो कि पंजाब के जलंधर जिले के नकोदर शहर के शंकर गांव का रहने वाला है, जहां पर इसने 10वीं तक पढ़ाई की हुई है, और उसके बाद इसका नाम ऐसे कारनामों में जुड़ गया जिसके बाद ये बढ़ता बढ़ता इस प्रकार पहुंच गया कि इसने बाबा सिद्दीकी जैसे हाई प्रोफाइल को कत्ल करवा दिया। लेकिन कत्ल करवाने के पीछे राज क्या है, ये बात धीरे धीरे निकलनी शुरू हो चुकी है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई ने इनको डायरेक्शन दी थी, और उसका जो मेन मास्टरमाइंड था जिसने इस केस को हैंडल किया, सारा कुछ प्लान कर रहा था, वो जीशान अख्तर बोला जा रहा है। जीशान अख्तर के बारे में बात करें तो ये बहुत ही तेज़ दिमागी शार्प शूटर है, जिसने इस केस में भी मेन भूमिका निभाई है। किस प्रकार इसने उन शूटर्स को घर दिलाया, और घर दिलाने के बाद उनको हथियार प्रोवाइड किए। हथियार प्रोवाइड करवाने के लिए इसने पहले से ही प्लानिंग कर ली थी। इसी प्रकार जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो मुंबई पुलिस जीशान अख्तर के नाम को सामने रखती है कि इसके द्वारा डायरेक्शन दी गई थी, और इसको पकड़ने के लिए बहुत सारी टीमें अब काम करने लग गई है। माना जा रहा है कि जीशान अख्तर अभी मुंबई में ही कहीं छुप कर बैठा हुआ है और जल्दी से जल्दी पकड़ा जाएगा, लेकिन अभी तक वो पुलिस के हाथ में नहीं आया। असल में हत्या को 3 शूटर्स ने अंजाम दिया था। 3 शूटर्स ने हत्या के दिन गोली चलाने का काम किया था, पर पुलिस की पकड़ में आ चुके हैं। तीसरा फरार हो गया है, और चौथा जो है वो मास्टरमाइंड माना जा रहा है जीशान अख्तर, जिसने सारा प्लान रचा था। ये सारे आरोपी 1 महीने से मुंबई में ही रह रहे थे, और वहाँ पर रहकर ही सारी इस केस की रेकी कर रहे थे कि कहाँ पर बाबा सिद्दीकी आते हैं, कहाँ जाते हैं, कब वो बाहर निकलते हैं, और कौन कौन उनके साथ होता है। ये सारी 1 मंथ से रेकी कर रहे थे। और जैसे ही 12 अक्टूबर की रात आती है, 9 से लेकर 9:15 के बीच ये फायरिंग शुरू कर देते हैं। 5 से 6 राउंड फायर किए जाते हैं, और जैसे ही गोली निकलती है, गोली लगती है बाबा सिद्दीकी के सीने पर,
और पेट पर गोली लगती है, जिसके बाद वो दम तोड़ जाते हैं।